I think we made a structure here also. Next example of 6 pi electrons is tropylium. Tropylium cation. It is 7-membered ring. How many resonating structures should be there? 7 equivalent resonating structures, and the hybrid will be circle and positive. this. है ना? Clear? Yes. What kind of conjugation here? Pi alternate vacant p orbital. Pi alternate vacant p orbital. So let's solve this problem. Small, very small problem. Compare the stability of the carbocation. बताइए. Quick. सर सेकेंड वाला. Why? सर ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते तो उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा होता है. It has more resonating structures, more equivalent resonating structures. Hence, it has more. Yes sir. First is also aromatic, na? If it is Yes, 2 sir. Yes. aromatic, 6 pi electrons aromatic, 3 equivalent resonating structure. यहाँ पे 7 equivalent resonating structure. Since it has 7 equivalent resonating structure, it has More stability. more delocalization, and delocalization leads towards stability. Stability. Therefore, more stability. No, other features are same. Are you getting it? Other features Yes. are. Then only you can say, since both are aromatic, both have equivalent structures, then we are talking about more delocalization. You should continue with me. लिखते जाइएगा. लिख रहे हैं ना सब लोग? Yes. C7 H7 Br इसको भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं. देखो, इन वाटर में सॉल्युबल कौन होगा? जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे.
polar molecule dissolve in polar. C7H7Br organic compound है तो polar तो नहीं होना चाहिए, तो why it is soluble in water? बहुत ज्यादा polar तो नहीं होगा, why it is soluble in water? क्या रीजन हो सकता है? अब C7H7Br का स्ट्रक्चर क्या होगा? यही है C7H7Br. क्या रीजन हो सकता है? सोच के बताइए. मतलब व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लेस पोलर होते हैं. तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये एरोमेटिक, ये सॉल्युबल हो जा रहा है? बताइए. सर अगर इसका कॉन्जुगेट बेस देखें तो सर वो C7H6Br उसको लेकर कर सकते हैं एक्टिव. H6 कैसे? कॉन्जुगेट बेस क्यों बनाना? देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होती है जनरली? सॉल्युबल इन लेस पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है. जैसे बेंजीन सॉल्वेंट में कौन सॉल्युबल होगा? जो नॉन पोलर होगा. बेंजीन खुद क्या है? नॉन पोलर है. और वाटर क्या है? पोलर. वाटर इज पोलर सॉल्वेंट. और स्पेसिफिकली बोलेंगे तो इसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का बहुत सिंपल सा मीनिंग है. प्रोटिक सॉल्वेंट स्पेशल वर्ड यूज करते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो. तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो H अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन. यहाँ लिख देते हैं इट इज ड्यू टू ionization of C7H7Br in water and formation of stable aromatic cation. जैसे if you dissolve NaCl in water, it will split into what? Na plus and Cl minus in the water. In the same way, if this compound is dissolved in water, if you dissolve in water, H2O or aqueous, if you dissolve in water,
you will find this and Br. ये क्या बन गया बताइए? एरोमेटिक। एरोमेटिक। इसका मतलब ये कटायन के फॉर्म में रहना चाहेगा ना? यस। वाटर या स्टेबल है। नाउ फर्स्ट वाला एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक बताइए? फर्स्ट वाले में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? क्विक, फर्स्ट वाले में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6 pi electrons. कितने? एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? Aromatic. एरोमेटिक हुआ सर। बस सब बर्बाद हो गया। व्हाट इज दिस हाइब्रिडाइजेशन? sp3। sp3। ये पार्टिसिपेट करेगा क्या? नो सर। तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा रेजोनेंस में, तो एरोमेटिक कैसे हो गया? नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे हर एटम इज पार्टिसिपेटिंग। क्लियर है? यस। Yes, sir. इसी में अगर आप AgNO3 डाल देते हैं और Ag+ डाल देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सर AgBr होगा और वो पॉजिटिव की जगह पे NO3 है नेगेटिव। CBr पेल येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल एरोमेटिक कटायन, है ना? यस। बेंजीन के बारे में तो क्लियर है। बेंजीन क्या होती है? नॉन पोलर। बेंजीन से ही एरोमेटिसिटी स्टार्ट होती है, तो पर सो बेंजीन इज ऑलरेडी नोन टू एवरीवन। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? सर एक और ही होगा, बस वो डेल्ट हो जाएगा सर। ये डेटा याद कीजिए आज। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज माइनस, एक वैल्यू याद कर लिए काफी है, -36 किलो कैलोरी पर मोल। किलो जूल पर मोल approximately -151 किलो जूल पर 36 is easy to remember। एक डेटा और कराया था मैंने टॉटोमेरिज्म वाले केस में, x - y is what 18, याद है? जो यस। बॉन्ड डिफरेंस था 18 का डबल है 36, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मॉड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 36 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर? कोई डाउट? नो सर।
अब थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, समझिए। ये सभी एरोमेटिक हैं, समझ गए? बेंजीन नहीं है कोई भी, बेंजीन तो सिंपल होगा जो ऊपर ड्रॉ किया हमने। ये सभी एरोमेटिक हैं। फर्स्ट का नाम है बेंजाइन, ठीक है? फर्स्ट का नाम क्या है? बेंजाइन। सेकंड का नाम क्या होगा? फिनाइल रेडिकल। सेकंड का नाम फिनाइल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। थर्ड का नाम, और नेक्स्ट वाले का नाम सो फिनाइल कार्बोनाइन। कार्बन है। फिनाइल कार्बोनाइन। अब बताइए, फर्स्ट तो एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक है तो 6 पाई होना चाहिए। कितने पाई दिख रहे हैं लेकिन? सर 8। 8 दिख रहे हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन में कितने हैं? सर 6। तो अगर 2 पाई बॉन्ड है ना, तो 2 पाई बॉन्ड में से सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल लॉजिक है ऐसा। तो अगर ये जो पाई बॉन्ड है, अगर ये पीएक्स से बनाया आपने, ये भी पीएक्स से बनेगा। और अगर थर्ड पाई बॉन्ड बना दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी सेकंड पाई बॉन्ड, तो वो पीवाई बनाना पड़ेगा ना। तो Yes, पैरेलल sir. हो पाएगा क्या? No, बताइए, sir. पैरेलल कभी नहीं हो पाएगा। तो आउट ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स ओनली 1 पाई बॉन्ड विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। नोटबुक में लिख लो, out of 2 pi bonds, only 1 pi bond will, out of 2 pi bond in a triple bond, ऐसा लिख दो, out of 2 pi bond in a triple bond। एग्जाम्पल केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया हुआ पहले, पर तो पहले सब कुछ लिख देते हैं। इसका aromatic जितना भी कंडीशंस हैं, it has 6 pi electrons, it has also 6 pi electrons, it has also 6 pi electrons, it has also 6 pi electrons। सिर्फ एरोमेटिक की कंडीशन नहीं बताई गई आपको, एरोमेटिक से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल संसार में हैं, सब डिस्कशन चल रही है, सब हो रहा है डिस्कशन। सभी क्या है? एरोमेटिक। अच्छा, पाई बॉन्ड किसके बीच में बनता है, हाइब्रिडाइज्ड या अनहाइब्रिडाइज्ड? Sir, unhybridized. अनहाइब्रिडाइज्ड। बेंजाइन ऐसा एग्जांपल है, ओनली एग्जांपल हम लोग के सिलेबस में एटलीस्ट,
इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको? यस सर। तो ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होंगे ऑब्वियसली। तो वन पाई बॉन्ड बिटवीन टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स, and one pi bond between two sp2 hybridized orbitals। अभी तक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता है, इसमें एक्सेप्शन है। क्यों? रीजन है क्योंकि ये अगर sp अगर हो जाए, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या ले लूं, sp ले लूं, और मेंशन कर लेता हूं, ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा मुस्कान तो हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए ना, यस सर। बट यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp होगा तो लीनियर हो जाएगा, यस सर। sp अगर होता है तो वो लीनियर हो जाएगा। तो लीनियर रह सकता है क्या बेंजीन? नो सर। किसी भी कार्बन पे लीनियर रह पाएगा नितिन? नो सर। बेंड Yes. करनी पड़ेगी तो रिंग बनाने के लिए बेंड करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत बड़ा रिंग है, 12 13 14 रिंग अगर हो जाए तो, 8 ऑनवर्ड्स अगर हो जाए तो वी कैन मेक लीनियर स्ट्रक्चर इन अ रिंग आल्सो, बट इन बेंजीन linearity is not possible. Since linearity is not possible, तो sp is not possible. Are you getting it? तो पूछेंगे बेंजाइन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, p ऑर्बिटल के बीच में, और एक पाई बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है। सो दैट्स व्हाई द बॉन्ड इज मच वीकर। sp2 तो एंगल पे होगी ना, sp2 का ऑर्बिटल से एंगल पे होगा, 120 एंगल पे होगा, तो उसमें एंगल पैरेलल हो ही नहीं सकते। अगर पैरेलल नहीं हो सकते तो बॉन्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो लर्निंग क्या है बेंजाइन में, ऑल द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन ट्रिपल बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड बिटवीन टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल एंड वन पाई बॉन्ड बिटवीन टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होती है इसकी। सारे पाई बॉन्ड तो ठीक है, जो एक पाई बॉन्ड है ऐसे एंगल पे होता है, और ओवरलैप ऐसे ओवरलैप होती है। ये भी sp2 और ये भी sp2, यही शेप होती है इसकी बेंजाइन की। बाकी सारे क्या है, पाई बॉन्ड्स है, नॉर्मल पाई बॉन्ड्स है। तो अभी ये एंगल पैरेलल ओवरलैप होगा तो प्रॉपर ओवरलैप होगा ना, अगर ऐसे ओवरलैप होगा तो बॉन्ड कैसी होगी, वीकर, ढंग से ओवरलैप नहीं हो पाएंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, डन। Yes, sir. जो कि बेंजाइन की डिस्कशन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बताइए, यहाँ तो कोई डाउट? No, sir. अब आप खुद देखो, अब मुझे बताना, सोच के बताइए। कोई भी ले लो, फिनाइल रेडिकल ले लो, फिनाइल कार्बोनाइल ले लो, फिनाइल कार्बोकेटायन ले लो, चलो कटायन ले लेते हैं। फिनाइल कार्बोकेटायन ले लेते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सोच के बताइए। तो जो लॉजिकल बताइए, जो होगा जो होगा वो देखा जाए।
कितने पाई बॉन्ड है? सर 3। नो नो नो, उस पोजीशन पे बेटा। सर एक ही। एक कितने सिग्मा बॉन्ड है? सर 1। अरे सर 2 है। सर एक बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ और एक दूसरे साइड में। 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 0 1। लोन। हाँ। तो एक्सपेक्टेड क्या था? SP। एसपी। इसे एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड लॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं। पर एक्सपेक्टेड क्यों लिखा? क्योंकि लीनियरिटी पॉसिबल है क्या? नो सर। पॉसिबल नहीं है। तो एसपी एक्सपेक्टेड है, पर एक्चुअल इज व्हाट? एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन। इज sp2। कैसे sp2 डिसाइड हुआ? देखिए, 2 सिग्मा बॉन्ड तो क्लियर है, प्लस 1 वेकेंट क्या है वो? sp2 है। तो वेकेंट ऑर्बिटल भी क्या है? sp2। यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हाइब्रिडाइजेशन में। जनरली वेकेंट रहेगा तो उसको काउंट नहीं करते, वेकेंट पी होता है हर जगह। क्या होती है यहाँ पे? क्या था? वेकेंट पी था। क्या था यहाँ पे? पाई ऑल्टरनेट वेकेंट पी था, वेकेंट sp2 नहीं था। अच्छा, एक और ये डिस्कशन हो गई। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड sp है as linearity is not possible on the carbon having positive charge in phenyl ring, क्योंकि बेंट होगा। एक डिस्कशन ये हो गया। दूसरी डिस्कशन देखिए, अगर कॉन्जुगेशन, अच्छा कॉन्जुगेशन अगर मैं देखूं इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन कौन सी बोलोगे बताओ? कौन सी कॉन्जुगेशन है इसमें? सर पाई अल्टरनेट तो वेकेंट alternate SP2 vacant, ऑर्बिटल। तो 2 पाई ऑल्टरनेट पाई बोल सकते हो। sp2 तो हम ऊपर समझा दिए, वो भूल जाओ, है ना? तो alternate vacant, पाई ऑल्टरनेट वेकेंट, क्यों? हमें तो समझा दिया। sp2 तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना रेजोनेंस में। sp2 नेवर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नेवर पार्टिसिपेट्स इन व्हाट? रेजोनेंस। लिखिए फिर से एक बार, पाई ऑल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल। तो पाई ऑल्टरनेट वेकेंट अगर होता है ठीक है, अगर पाई ऑल्टरनेट वेकेंट होता है तो रेजोनेंस में क्या बनेंगे स्ट्रक्चर? अगर पाई ऑल्टरनेट वेकेंट होता है तो क्या बनाओगे आप? ऐसे ही बनाओगे ना? बोलो, ठीक करोगे ना पाई ऑल्टरनेट वेकेंट में? yes sir, अगर ऐसा करोगे तो ये क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन इसकी? sp लीनियर एक्सपेक्टेड। तो लीनियर रह पाएगा क्या वहां पे? कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, कोई वेकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं। 2 सिग्मा बॉन्ड है, sp है, तो लीनियरिटी पॉसिबल है क्या इस पोजीशन पे? लीनियरिटी पॉसिबल है, बताइए। मुस्कान देयर, यस सर। लीनियरिटी पॉसिबल है क्या? नो सर।
ये एक मिनट बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट एसपी लीनियर एक्सपेक्टेड, पर लीनियरिटी पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, बेंट होगा। हाइब्रिडाइजेशन एसपी तो क्लियर लग रहा है कि होना चाहिए एसपी, पर एसपी बना ही नहीं पाएंगे ना। अगर एसपी बना नहीं पाएंगे तो कॉन्जुगेशन हो पाएगा क्या? इट विल बी व्हाट, बेंट शेप तो बेंट ही होगा ऑल द टाइम। तो ये कॉन्जुगेशन सही है क्या, बताइए? ये कॉन्जुगेशन सही नहीं है। पर अगर पाई ऑल्टरनेट पाई करूं मैं, so just like in benzene, पॉसिबल है। इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, ये तो पॉसिबल है। यस नितिन, धीर क्लियर है बेटा? यस इसमें बेंट स्टिल रह रहा है, बेंट रह रहा है ना, बताइए। तो दिस कॉन्जुगेशन इज नॉट, पॉसिबल क्यों नहीं पॉसिबल है, फिर से बताइए। इस पोजीशन पे बेंट है, कॉन्जुगेशन होगा यस तभी एसपी हाइब्रिडाइज रहेगा, एसपी हाइब्रिड बन जाएगा बिकॉज दो सिग्मा बॉन्ड है। और बेंट रहेगा और एसपी रहेगा, दोनों पॉसिबल नहीं है। एसपी क्या होती है, लीनियर होती है। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज is not what, delocalized, delocalized as it is not participating in resonance resonance. Now हमने सिर्फ कटायन लिया, कटायन वाली लॉजिक आप रेडिकल और अनायन दोनों में डाल सकते हैं। इसकी अगर मैं इसको एज ए सेंटेंस फ्रेम कर लूं, if on same carbon if on same atom in a ring two conjugations are possible, that is pi alternate pi and pi alternate vacant orbital, then pi alternate pi is considered, या प्रेफर्ड लिख दीजिए।
ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, टू वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। इन फिनाइल cation positive charge is not delocalized and also present on more electronegative carbon because split हो गई वो। Therefore, phenyl cation is highly unstable. क्लियर? फिर से स्टार्टिंग से देखिए, फिनाइल कीटाइन लिया, पाई ऑल्टरनेट पाई है, पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर है, देखो ना सेम ही आइटम पे है ना, पाई ऑल्टरनेट पाई, पाई ऑल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल। पर यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल क्या था, sp2 था। सिमिलरली अगर मैं पूछूं इसमें कौन सी कॉन्जुगेशन है बताइए, पाई ऑल्टरनेट पाई या पाई ऑल्टरनेट डॉट? सेम, बिल्कुल सेम लॉजिक, पाई ऑल्टरनेट पाई, पाई ऑल्टरनेट वेकेंट ऑर्बिटल। कौन सा कंसीडर किया मैंने, पाई ऑल्टरनेट पाई Sir, alternate pi. यहाँ देखिए, पाई ऑल्टरनेट पाई एंड पाई ऑल्टरनेट फ्री रेडिकल या हाफ फिल्ड, किसको कंसीडर करोगे? Sir, pi alternate pi. पाई ऑल्टरनेट पाई, यहाँ पे पाई ऑल्टरनेट पाई है एंड पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर है, किसको कंसीडर करोगे? Sir, pi alternate pi. पाई ऑल्टरनेट पाई, बिकॉज सेम यहाँ भी देखो ना बेटा, सेम यहाँ पे भी अगर मैं इसको ऐसे करा दूं और लोन पेयर को डिलोकलाइज करा दूं तो यहाँ भी क्या बन जाएगा ऐसा, तो ये भी क्या बन जाएगा, एसपी। पॉसिबल है क्या एसपी? No, sir. क्योंकि वो लीनियर बन जाएगा एसपी और बेंड पॉसिबल है। तो सेम डिस्कशन गोज विथ व्हाट, रेडिकल एज वेल एज अनैन। Yes, similar explanation is applicable for ये भी क्या है,
तो इसका क्या मतलब है बेटा बताओ, अगर किसी आइटम पे पाई ऑल्टरनेट पाई है एंड साइमल्टेनियसली पाई ऑल्टरनेट डॉट भी है, किसको प्रीफर करेंगे? पाई ऑल्टरनेट पाई। पाई ऑल्टरनेट पाई है, पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर है, किसको कंसिडर करें इफ ऑन सेम आइटम? ऑन So pi alternate pi. same item we have pi alternate pi है and pi alternate vacant orbital है, किसको प्रीफर करेंगे? pi Pi alternate alternate pi. vacant को, है ना? हाँ pi alternate pi को, सॉरी pi alternate pi। जैसे इसका एग्जांपल एक और ले सकते हैं, पता ना कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? पाई 6. ऑल्टरनेट पाई है ना, Yes sir. पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर, किसको प्रेफर करोगे? So pi alternate pi. पाई ऑल्टरनेट पाई भी है, पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर है ऑन एन एटम, किसको प्रेफर करेंगे? इसको। इट मींस द लोन पेयर इज व्हाट? Localized. नॉट, इसको फिर से लाऊंगा मैं, पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। क्लियर? अभी अभी आ जाएगा एग्जांपल्स, तो ये इंपॉर्टेंट था। सेम आइटम पे होना चाहिए, अलग अलग आइटम पे नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, aromatic compound with 6 pi electrons and heterocyclic ring. Heterocyclic ring. Heterocyclic ring means what? The ring contains at least one atom other than carbon. First is pyridine, जो हमने ऊपर आपको बनाया, ये pyridine आपका। इसमें कौन कौन सी कॉन्जुगेशन है ऑन नाइट्रोजन? पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर एंड पाई ऑल्टरनेट पाई, पर कौन सा होगा? So pi alternate pi. अगर पाई ऑल्टरनेट पाई होगा तो सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है ना? जस्ट लाइक Yes sir. पाई को घुमा लेंगे, 2 ही बनेंगे। हाइब्रिड क्या हो जाएगा? लोन पे लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड? बोलिए, लोन पेयर लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड? बताओ धीर। So localized. लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम
is Localized. lone pair is not participating in the resonance, hence lone pair is not counted in aromaticity. जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे. Pyridine is used as a base की तरह यूज करते हैं. Why the lone pair is not participating in resonance? The discussion similar to what here? सेम ही तो है. C पे लोन पेयर हो, यहाँ पे N पे लोन पेयर हो, क्या फर्क पड़ता है? लॉजिक तो सेम ही होगी. यहाँ भी अगर लोन पेयर को आप पार्टिसिपेट करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? SP. और SP क्या होती है? लीनियर, जो पॉसिबल नहीं. आप कहें तो एक बना कर रख लेते हैं स्ट्रक्चर. ये कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो ये नहीं बनाएंगे. क्लियर है? हेलो, क्लियर है ये वाला पार्ट? Yes. Yes, sir. नहीं बनाएंगे इसको. तो नेक्स्ट स्टेप पायरॉल. नाइट्रोजन आ गया. इसमें कौन सी कॉन्जुगेशन है? पाई ऑल्टरनेट पाई है और लोन पे ऑल्टरनेट पाई भी है, पर वो अलग अलग आइटम पे है. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. अलग अलग आइटम पे. तो यहाँ पे लोन पेयर क्या हो गया?
डिलोकलाइज्ड, पार्टिसिपेट करेगा। पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे क्या था, lone pair on nitrogen atom is localized, lone pair is not participating in resonance, hence lone pair is not counted in aromaticity, here lone pair is counted in hybridization। सेम चीज लॉजिक अगर यहाँ उठा कॉपी कर लें वहां पे, lone pair on nitrogen is delocalized, delocalized, lone pair is participating in resonance, resonance, hence lone pair is counted for aromaticity। यहाँ पे काउंट करनी पड़ेगी बिकॉज वो अलग अलग आइटम पे है, तो उसको आप ये नहीं बोल सकते सर यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे लोन पेयर इज नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। hybridization, लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगी। अब कौन सी कॉन्जुगेशन है, पाई अल्टरनेट लोन पेयर, तो ये बिल्कुल आराम से होगा क्योंकि लीनियर बनेगा ही नहीं। वैसे ही ड्रॉ करिएगा, कंप्लीट कीजिए। देखिए तो कहीं लीनियर बन रहा है क्या, कहीं भी एसपी आ रही है क्या, बताइए कहीं भी एसपी आएगा क्या, नो सर एसपी नहीं आएगा। ऐसे बनते जाएंगे, ऑलरेडी आपने फिनॉल को बना के रखा है। ठीक है ना, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2 पाई बॉन्ड है एंड 1 lone pair, lone pair, because lone pair is part of what, aromatic system। lone pair is part of aromatic system। in pyridine lone pair is not counted in aromaticity because वो localized है। अब इसके जैसा ही 2 एग्जांपल और है। फ्यूरान एंड थायोपीन। अच्छा फिर से यहाँ पे देखो, जब ट्रिपल बॉन्ड था, आउट ऑफ 2 pi bonds in a triple bond, 1 pi bond is participating in resonance and 1 pi bond is not participating। तो फ्यूरान में 2 लोन पेयर आ गए, तो यहाँ पे चाहे एक पार्टिसिपेट करेगा और एक नहीं करेगा, हाँ similar result, 1 lone pair is delocalized, and 1 lone pair is localized, localized। तो अगर एक लोन पेयर डिलोकलाइज है तो उसको एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेंगे, जो डिलोकलाइज है काउंटेड इन एरोमेटिसिटी, जो लोकलाइज्ड है वो so not counted, नॉट काउंटेड बट काउंटेड इन so hybridized, हाइब्रिडाइजेशन। तो जो डिलोकलाइज्ड है वो एरोमेटिसिटी में काउंट होगा, जो लोकलाइज्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। hybridization, सेम गोज विथ व्हाट, thiopene,
comparison of aromaticity ये जो सभी एरोमेटिक कंपाउंड है उसको कलेक्टिव फॉर्म में कंपैरिजन करनी है। देखो पायरोल जैसे एक्सप्लेनेशन ही फ्यूरेन और थायोपिन में काम आएंगे। थायोपिन में एडिशनल एक फैक्टर और आएगा वैसे, क्योंकि उसमें सल्फर है। सल्फर किस ग्रुप का है? थर्ड पीरियड का है। इट इज नॉट फ्रॉम सेकंड पीरियड। अगर थर्ड पीरियड में होंगे तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होंगे सल्फर के पास। तो आपका एक छोटा सा काम रहा पहले तो ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाइएगा और फिर फाइनली कितने बनेंगे डिसाइड कीजिएगा और फिर हाइब्रिड भी बनाइएगा। जब पॉलीसाइक्लिक पढ़ेंगे ना, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, उन सब में आपको आइडिया लगेगा कि कंपैरिजन कैसे होगी। कंपैरिजन एरोमेटिसिटी में सबसे ज्यादा किसकी होती है? बेंजीन की होती है। पर बेंजीन रिंग देखा जाए तो पर बेंजीन रिंग ही कंसीडर करते हैं। जब मान लो नैप्थलीन है तो देयर आर 2 बेंजीन रिंग,
तो टोटल रेजोनेंस एनर्जी तो ज्यादा होगी उसकी, और पर बेंजीन रिंग काउंट करेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से कम हो जाएगी। ये जो कंप्लीट ऑर्डर है, मैं कुछ ऑर्डर लिख देता हूं, उसको आप सोचिएगा। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस। इन तीनों का ऑर्डर मुझे सोच के बताइए। ज्यादा एरोमेटिक कौन? ज्यादा एरोमेटिक मींस व्हाट? ज्यादा डिलोकलाइजेशन। If something is more aromatic, it means it is having more delocalization, more easily delocalized. तो ये फ्लास्क के जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, pyridine, pyrrole, फ्यूरेन, इन सबको कंपेयर कीजिएगा। सर आपने रिपीट करो ना, तो अभी बोला था। Try to compare the aromatic behavior in pyridine, pyrrole and thiopine. Furan. Aromatic behavior means what? Which has more delocalization. ठीक है ना? इतनी कंपेयर करिएगा। एस ब्लॉक का क्या स्टेटस है? कंप्लीट हो गया? सर थोड़ा सा ही बाकी है, वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर। ओके, ठीक है। थोड़ा मतलब क्या बचा हुआ है? सर 2-3 पेजेस ही बचे हैं लास्ट के। सर ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप हो गया? उसको पढ़े खत्म ही कर लो ना, पढ़े हाँ खत्म कर, सर। क्योंकि हो सकता है क्लास ही ना हो नेक्स्ट वीक से, कॉलेज एग्जाम के कारण। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा। बाय सर। बाय सर।